नाटो में इस समय जो कोहराम मचा है उसे देखकर इसके दुश्मन देश रूस और चीन तक हैरान हैं, क्योंकि इन दोनों देशों ने सोवियत यूनियन के ज़माने से ही यानी कि पिछले 50-60 सालों से नाटो को तोड़ने की दिन रात कोशिश करी। और कभी इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन ऐसा आएगा नाटो में इस लेवल की फूट पड़ जाएगी कि नाटो अमेरिका से ही अलग होने की कगार पर पहुंच जाएगा। यकीन नहीं आता, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब नाटो के करीबन 20 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने ये मन बना लिया है कि वो अमेरिकी हथियारों का बहिष्कार करेंगे, और इस बहिष्कार का फेस बन चुका है F-35 लड़ाकू विमान। लगातार एक के बाद एक नाटो के देश इसकी जो ऑर्डर हैं वो कैंसिल कर रहे हैं, और जिन लोगों ने ऑर्डर नहीं दिया था लेकिन मन बना लिया था कि वो F-35 को खरीदेंगे, उन्होंने अब अपने प्लान कैंसिल कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जिन देशों ने F-35 को ऑलरेडी खरीद लिया है और वो आने वाले समय में फॉलो अप ऑर्डर देने वाले थे, उनके आगे के ऑर्डर भी कैंसिल होंगे। जो उनके पास मौजूदा F-35 की फ्लीट है, बस किसी तरीके से वही मेंटेन की जाएगी। हालांकि आपका सवाल होगा कि जब F-35 जैसा शानदार लड़ाकू विमान यूरोप के पास नहीं होगा तो ये अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? तो इसका इंतजाम भी इन्होंने कर लिया है। दरअसल ये लोग बना रहे हैं FCAS, जो कि एक 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा। जो लोग नहीं जानते, अभी तक दुनिया में मैक्सिमम 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान आए हैं, जैसे कि F-35 या F-22 रैप्टर। उससे भी ये एक जनरेशन आगे का यानी कि 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जो कि F-22 रैप्टर और F-35 से भी मीलों आगे होगा हर हिसाब में। और इस समय यूरोप के देशों ने एक गठबंधन तैयार कर लिया है, और इस गठबंधन की अगवानी कर रहा है फ्रांस और उसकी कंपनी दसों एविएशन। जो लोग नहीं जानते, राफेल लड़ाकू विमान बनाती है दसों एविएशन। यही कंपनी अब यूरोप की कंपनी एयरबस के साथ मिलकर ये एक 6th जनरेशन का FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, और इस लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ये 2027 तक ही बनकर तैयार हो जाएगा। जो इसका डेमोस्ट्रेटर होगा यानी कि जिसके अंदर सारी इसकी टेक्नोलॉजी लगाकर इसे उड़ाकर देखा जाएगा, 2027 में ही आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में। उसके बाद एक्चुअल में एक 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान ये कब तक बना लेंगे, कब तक इनकी वायुसेना में शामिल होगा और कौन कौन से देशों को पहले मिलेगा, इसकी जानकारी भी 1-1.5 हफ्तों के अंदर ही सामने आ जाएगी। यानी कि इस समय यूरोप के देशों ने अमेरिका से अपना मोह भंग करके आधुनिकरण और स्वदेशीकरण का रास्ता अपना लिया है। ये एक तरीके से अब अपनी रक्षा खुद करना चाहते हैं। इसीलिए ना सिर्फ F-35 को यहाँ पर ये FCAS से रिप्लेस करेंगे, बल्कि अमेरिका के जो बाकी हथियार हैं उन्हें भी अपने देशों में खुद बनाना शुरू करेंगे। एक बंदूक की गोली से एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान तक, ये यूरोप की देशों की प्लानिंग है। हालांकि इसमें अभी 3 देश ही अग्रणी हैं, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन जैसे देश अब भी अमेरिका के पिछलग्गू बने बैठे हैं, लेकिन कब तक वो भी सहन करेंगे ये देखने वाली बात है। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा, बहुत अच्छी मुहिम है यूरोप की कि F-35 को छोड़ रहे हैं, स्वदेशीकरण अपना रहे हैं, भारत को भी ऐसे करना चाहिए। हमें भी जो खबरें आ रही हैं कि हम रूस से Su-57 खरीद लेंगे, अमेरिका से F-35 खरीद लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि भारत की जो मिलिट्री इंडस्ट्री है वो यूरोप के लेवल की कतई नहीं है। वहाँ पर प्रोजेक्ट अनाउंस होने के बाद एक टाइमलाइन सेट कर दी जाती है, और उस टाइमलाइन के अंदर ही, समय सीमा के अंदर, वो पूरा हथियार बनकर सेना को मिल भी जाता है। हमारे यहाँ पर मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स इतना मजबूत नहीं है। उदाहरण के लिए का जो कि अमेरिका के F-22 रैप्टर को हराने वाला था, हमारा खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान था, उसकी टाइमलाइन हमने 2027 तय करी थी और अब उसकी बढ़ाकर 2030 के बाद कर दी गई है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये है कि यूरोप के ऊपर अभी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रूस का जो युद्ध है वो अब खत्म होने की कगार पर है, और रूस भी इस हालत में पहुंच चुका है कि आने वाले कम से कम 5-7 सालों में वो कोई नया जंग शुरू नहीं करने वाला। ऐसे में यूरोप के पास वक्त भी है स्वदेशीकरण करने का हर मामले में। हमारे सर पर चीन जैसा एक खतरनाक दुश्मन बैठा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और दोनों के पास स्टेल्थ हथियार आ रहे हैं। भले ही उन्होंने वो जुगाड़ से तैयार क्यों ना करे हों, लेकिन उसे हमें चैलेंज करना होगा, और उसके लिए हमें चाहिए स्टेल्थ हथियार। भले ही इसके लिए हमें
अमेरिका F-35 या फिर रूस के Su-57 में से किसी एक को लिमिटेड संख्या में, यानी कि 30 से 36 की संख्या में क्यों ना खरीदना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्वदेशीकरण नहीं कर रहे। सिर्फ ये लिमिटेड संख्या में ही हम स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदेंगे, उसके बाद एमका पर हमारा पूरा फोकस होगा। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि FCAS जो कि यूरोप का एक 6th जनरेशन लड़ाकू विमान होगा, उस पर क्या आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल या फिर परसों तक 100% आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।